जिंदाबाद जिंदाबाद। बस्ती पहुंचे सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओपी राजभर ने 3 बार के विधायक और सपा के कद्दावर नेता राम ललित चौधरी को अपनी पार्टी की सदस्यता दिलाई है। इसके अलावा पूर्व विधायक के साथ सैकड़ों समर्थकों ने सुभाषपा का दामन थाम लिया। इस दौरान गठबंधन के सवाल पर ओपी राजभर ने कहा कि देखिए 2024 का चुनाव समझौते से ही लड़ा जाएगा। आपको बता दिया कि समझौते तो होंगे ही, 24 का चुनाव समझौते पे ही लड़ा जाएगा। अभी हम लोग अकेले उस हैसियत में नहीं हैं कि राजनीति में आज के तारीख में ना कोई किसी का दोस्त है ना कोई दुश्मन। नेता सब एक हैं, बड़े नेता सब एक हैं। नहीं, देखिए हम अपनी बात करें, हम बीजेपी के साथ समझौता किए तो हम अपने विचारों से समझौता किए। जब हमारी विचार की बात नहीं बनी, आपने देखा कि मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर से 2 बार भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अमित शाह जी आए लखनऊ समझौता कराने। बात नहीं बनी तो मैंने रिजाइन दे दिया मंत्री पद से। शायद उत्तर प्रदेश की राजनीति में पहला कदम था ऐसा। हम समाजवादी पार्टी के साथ गए, समाजवादी पार्टी ने हमारे साथ धोखा किया, हमको बहकाते रहे। जब चरणबद्ध चुनाव आया तो हमको 12 सीटें सुरक्षित दे दिया और अपना उम्मीदवार दे दिया। माननीय विधायक जी बैठे समाजवादी पार्टी के नेता रहे हैं, तो उनकी मंशा थी कि सरकार तो हमारी बन रही है, ओम प्रकाश को ऐसा कमजोर करो कि ये जो विचार लेके बोल रहा है, जो लड़ रहा है, चाहे बिजली के बिल माफी के सवाल पे, चाहे गरीबों के इलाज के फ्री सवाल पे लड़ रहा हो, चाहे जातिवाद जनगणना पे, चाहे पुरानी पेंशन की बहाली पे लड़ रहा हो, चाहे जिस भी मुद्दे को लेके लड़ रहा है, इसके पास विधायक नहीं रहेंगे तो ये बोल नहीं पाएगा। लेकिन अखिलेश यादव को ये नहीं जानकारी थी कि पूरे रामायण में हनुमान जी अकेले थे। वहीं कांग्रेस को लेकर भी ओपी राजभर का प्यार देखने को मिला। उन्होंने कहा कि हो सकता है कि राहुल गांधी जी सत्ता में आ जाएं। उन्होंने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल जब आंदोलन चलाते हैं तो कोई न कोई नाम रखते हैं। पहले कांग्रेस जनता के बीच थी तो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार बनी, जब जनता से हट गई तो कांग्रेस चली गई। जो भी राजनीतिक दल अपना आंदोलन चलाते हैं कोई न कोई नाम रख करके, चाहे वो सावधान यात्रा चला रहे हो, चाहे समाधान यात्रा चल रही हो, चाहे भारत जोड़ो यात्रा चल रही हो, जो भी यात्राएं निकलती हैं उसके पीछे उसी के बहाने जनता के बीच में जाकर के अपनी पार्टी की विचारधारा बता के सत्ता को पाने का प्रयास होता है। देखिए, जो हमारा मानना है कि कांग्रेस पहले जनता के बीच में थी तो कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार जब बन गई तो जनता से हट गई तो कांग्रेस चली गई। फिर उत्तर प्रदेश में सपा बसपा जनता, कांशीराम जी आए, जनता के बीच में गए, सरकार बन गई। फिर वो पार्टी हट गई जनता से, खत्म हो गई पार्टी। मुलायम सिंह यादव जी जनता के बीच में थे, सरकार थी, हट गए, जनता से वो चली गई। बीजेपी जनता के बीच में चली गई, आज उसकी सरकार है। राहुल गांधी जी जनता के बीच में जा रहे हैं, उनकी भी सरकार बन सकती है। राजभर ने अपनी पार्टी को लेकर कहा कि अभी हम अकेले उस हैसियत में नहीं हैं कि लोकसभा का चुनाव अपने दम पर लड़ सके। आज की तारीख में कोई न कोई किसी का दोस्त है न दुश्मन, बड़े नेता सब एक हैं। देखिए, देश की सत्ता की पार्टी भारतीय जनता पार्टी, केंद्र में 50 दलों को मिला के सरकार है जी। यूपी में अगर देखें तो 3 दलों की है। प्रदेश में, देश में अलग अलग स्टेटों में समझौते की सरकारें चल रही हैं। तो हम लोग अपने को बहुत तोप नहीं समझ सकते। इतना जरूर कहूँगा कि एक बड़ी ताकत माननीय राम ललित चौधरी जी के मिलने से जो बस्ती में हम कमज़ोर दिखते थे, एक बड़ी ताकत अब हम दिखने लगेंगे। तो जो बड़ी ताकत होगी तो समझौते बड़े पैमाने पर होंगे। कि क्या आने वाले समय में हम आपको फिर से फोरम अगेंस्ट बीजेपी होगा? देखिए, अब वो कल क्या होगा, अभी तो हम लोग अपनी पार्टी की ताकत पैदा कर रहे हैं। जब वो परिस्थिति पैदा होगी तो फिर उस पर विचार करेंगे। राजभर ने अंत में कहा कि यूपी में सपा बसपा और कांशीराम जी जनता के बीच आए तो उनकी सरकार बनी, फिर वो पार्टी जनता से हट गई और पार्टी खत्म हो गई। मुलायम सिंह यादव जी की जनता के बीच थे, सरकार बनी, जनता से हटे, सरकार चली गई। बीजेपी जनता के बीच चली गई,
आज इसलिए उसकी सरकार है। राहुल गांधी जी जनता के बीच जा रहे हैं, अब उनकी सरकार बन सकती है।